नमस्कार साथियों, सभी को सुप्रभात। ये तीसरी बार रिमाइंडर आया है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेके। 69,000 शिक्षक भर्ती में एक मुश्किल हो गई है कि सचिव का आदेश आया है, जो कि तीसरी बार आया है कि खतरे में इसकी वजह से कई चयनितों की नौकरी पड़ गई है। इसमें आगे का रास्ता क्या है और हम कर क्या सकते हैं, उसको देखते हैं। इसमें मुश्किल क्या हुई है कि नोटिफिकेशन जो आया था हम लोगों का, ठीक है, 69,000 में, उसकी कट ऑफ डेट 22 दिसंबर जो है फाइनल की गई थी। 22 दिसंबर 2018। चलिए पहले न्यूज़ पत्र में क्या लिखा है उसको देख लेते हैं, और जो सचिव का आदेश आया है उसको पढ़ लेते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं कि इसमें आखिरी रास्ता क्या है, चयनितों के साथ अब क्या किया जा सकता है। तो आज सभी समाचार पत्रों में ये खबर प्रकाशित है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में मांगी 29 जिलों से आख्या। ये 29 जिले कौन कौन से हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। पहले न्यूज़ सुनते हैं कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में सचिव बेसिक शिक्षा परिषद सुरेंद्र कुमार तिवारी ने एक बार फिर 29 जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र जारी 2 मई तक आख्या मांगी है। जारी पत्र में निर्देश दिया है कि 22 दिसंबर 2018 ये कट ऑफ डेट है। 22 दिसंबर 22 दिसंबर 2018 के बाद पास बीटीसी अथवा इसके बाद बैक परीक्षा दे के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चिन्हित किया जाए, जो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में नियुक्त हुए हैं। विदित हो कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 22 दिसंबर 2018 थी। बीटीसी प्रशिक्षणरत हजारों ऐसे अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया था जिनका उक्त तिथि तक बीटीसी प्रमाण पत्र नहीं था, जबकि आवेदन के अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी के लिए अर्हता पूरी होनी चाहिए। लेकिन भर्ती प्रक्रिया में काफ़ी समय लग गया। इससे वह भी बीटीसी का प्रमाण पत्र लगा के भर्ती में नियुक्ति पा लिए जिनका आवेदन के वक्त प्रशिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हुआ था। तो साथ ही जो नोटिफिकेशन आया था उसका कट ऑफ डेट 22 दिसंबर 2018 था, है ना। इसके बाद से बहुत सारे साथी, बहुत कम ऐसे साथी हैं, क्योंकि काउंसलिंग में ये कट ऑफ डेट पे बहुत अच्छे से डिस्कस किया जा रहा था। तो सिर्फ 29 जिलों की ये बात है। 29 जिले ये कौन कौन से हैं, आपको हाथरस, देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, आजमगढ़, कन्नौज, फर्रुखाबाद, अलीगढ़, बलिया, औरैया, कानपुर देहात, आगरा, फिरोजाबाद, बस्ती, बागपत, सुल्तानपुर, रायबरेली, एटा, गाजीपुर, बलरामपुर, प्रतापगढ़, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, अमरोहा, गोंडा, फतेहपुर, हरदोई और सीतापुर। इन जिलों में काउंसलिंग के वक्त थोड़ा सा कट ऑफ डेट को नहीं देखा गया, तो 2-5-10 अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनके प्रमाण पत्र जो है 22 दिसंबर 2018 के बाद के हैं। लेकिन ज़्यादातर जो है ये चीज़ देखी गई है कि जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे हों। तो इसको लेके ये देवेंद्र सिंह व 7 लोग अन्य जो है वो गए थे हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, जहाँ से ये आदेश हुआ कि माननीय उच्च न्यायालय में योजित याचिका संख्या ये प्रीति जाटवानी, ये जो आपका कंक्लूजन आया था टोटल, ठीक है, इसके अनुसार जो है आपका कट ऑफ डेट 22 दिसंबर 2018 है। तो इसको लेके सचिव ने 3 बार लेटर जारी कर दिया है, ठीक है। एक बार 2024 जनवरी में किया था, फिर 24 जनवरी 2024 में किया था। तो किंतु अद्यतन आप द्वारा कृत कार्रवाई की आख्या परिषद कार्यालय को नहीं उपलब्ध कराई गई है, जो नितांत ही खेदजनक एवं क्षोभ का विषय है। आपको अंतिम रूप से निर्देश किया जाता है कि परिषद कार्यालय द्वारा प्रेषित पत्रों तथा माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेशों के क्रम में अग्रेतर कार्रवाई सुनिश्चित करें तथा कृत कार्रवाई की आख्या 2/6/2025 तक 2/5/2025 तक परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराएं। तो सचिव साहब ने पुनः जो है 2 मई तक जो है आपका 2 मई तक आख्या मांगी है इन 29 जिलों से। तो अब 69,000 के ये साथी जो इसमें प्रमाण पत्र जिनका 22 दिसंबर 2018 के पहले कंप्लीट नहीं, खास तौर पे उनका बीटीसी और टेट या सी टेट जो भी उन्होंने पास किया है ये, या किसी प्रकार का रिजर्वेशन उन्होंने लिया है तो उससे संबंधित जो सर्टिफिकेट है वो, तो
ऐसे साथियों के लिए मुश्किल है। देखिए नोटिफिकेशन में अगर बात स्पष्ट लिखी गई है, उसके बाद अगर जॉब मिल जाती है किसी तरीके से, तो ऐसे आदेशों के बाद तो मुश्किल होगी। तो लीगल एस्पेक्ट पे बस हम ये देख सकते हैं कि 5 साल नौकरी करने के बाद अगर ऐसी सूचना मांगी जा रही है, तो आप भी कोर्ट जा सकते हैं कि अगर नहीं करना था, नहीं होना था तो पहले ही किया जा सकता था। तो अगर मुझे किसी प्रकार की कार्रवाई मिलती है तो उन अधिकारियों को भी मिले जिन्होंने 5 वर्षों पहले काउंसलिंग में ये सारी चीज़ों को ध्यान से नहीं देखा, क्योंकि आदेश तो तब भी था।